स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक अजीब सी जापानीज मूवी जिसका नाम है माय टीचर। फिल्म की शुरुआत होती है स्कूल में लगी असेंबली से, जहां पर सारे न्यू स्टूडेंट को बुलाया गया है और उनको कुछ बताया जा रहा होता है। यहीं पर हम अपनी मेन लीड हिबिकी को देखते हैं, जिसे नींद आ रही होती है बहुत तेज। तभी उसकी नज़र टीचर पर पड़ती है और टीचर को भी नींद आ रही होती है और हिबिकी को ये देख कर टीचर से 6 सेकंड में ही प्यार हो जाता है। हाँ, 6 सेकंड में स्टूडेंट को टीचर से प्यार हो गया, पर वो किसी को बताती नहीं है ये बात, क्योंकि उसके लिए ये जो फीलिंग है वो पहली बार थी। यहीं पर हम इसके दो फ्रेंड्स से मिलते हैं, एक का नाम कवाई होता है और एक का नाम चिगुसा। हबीनी की जो ये फीमेल वाली फ्रेंड है, ये एक मैथ टीचर से प्यार करती है और उन्हें प्रपोज भी कर चुकी है जाकर। और हबीनी का दूसरा जो फ्रेंड होता है जिसका नाम कवाई होता है, ये आर्ट टीचर से प्यार करता है और ये बता नहीं पा रहा उसको। मतलब यहाँ कुछ अलग ही चल रहा होता है इन लोगों का। इन तीनों का जो दिल है वो टीचर पे आया होता है। इन लोगों को एक दिन लव लेटर मिलता है जो कि एक स्टूडेंट ने एक टीचर के लिए लिखा होता है। अबे यार क्या चल रहा है ये। और फिर हबीनी जो होती है टीचर को देख लेती है और इसकी जो फीलिंग्स है वो बढ़ने लग जाती है। और पढ़ाई के साथ साथ ये लोग यहाँ पे आर्चरी भी किया करते हैं। और एक दिन क्लास के बाहर इन्हें काफ़ी शोर सुनाई देता है, क्योंकि टीचर इनको पढ़ाने नहीं आए होते हैं। वो नीचे बेंच पर आराम से सो रहे होते हैं। हबीनी उन पर बुक मार के उनको गिराती है और क्लास में आने को कहती है। टीचर क्लास में आते हैं और इसको बुक देकर थैंक यू भी कहते हैं। और रात को हबीनी स्कूल से घर जा रही होती है तो इसके पीछे एक लड़का पड़ जाता है। हबीनी भागती हुई रोड पर आती है, गिर जाती है। तभी इसके सामने एक कार आकर रुकती है। सोचो इसमें कौन होगा? हाँ बिल्कुल सही, वो टीचर ही होते हैं। बाहर निकल कर आते हैं, हबीनी उनको हक कर लेती है और सब कुछ बताने लग जाती है कि मेरे पीछे एक गुंडा पड़ा हुआ है। बट वो जो आदमी इसके पीछे था वो गुंडा नहीं होता, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान था जो बस रनिंग कर रहा था ऐसी नॉर्मल। और टीचर इसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और हबीनी की फैमिली को बुलाते हैं और इसकी फैमिली टीचर को थैंक यू कह के हबीनी को लेकर घर चली जाती है। और अगले दिन स्कूल में हबीनी का जो फ्रेंड होता है वो आर्ट टीचर के पास जाता है और उनको यहाँ पर सीड्यूस करने की कोशिश करता है। कहता पड़ जाओ यार प्लीज। ये कहती है भाग जाए यहाँ से, मारूंगी वरना तेरे को। और स्कूल के बाद ये तीनों टीचर बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर स्कूल के सभी टीचर रहा करते हैं। यहीं पर वो आर्ट टीचर और हिस्ट्री वाली मैम को एक साथ देख लेते हैं, जो कि हबीनी के जो दो फ्रेंड थे ये उन दोनों टीचर्स को पसंद करते थे। तो इन दोनों का दिल टूट जाता है कि इन दोनों टीचर का टाका भिड़ा पड़ा है, तो हमारा तो कुछ हो नहीं सकता है। और अगले दिन स्कूल में हबीनी की फ्रेंड इससे कहती है कि क्या वो टीचर जो है वो मुझे पसंद करते होंगे। और दोनों पेपर पर लिख कर यहाँ बातें कर रही होती है। तभी टीचर इनको नोटिस कर लेते हैं और इनको पनिशमेंट भी मिलती है। और इसको हबीनी को पनिशमेंट काफ़ी रात तक के लिए मिलती है। कुछ लिख रही होती है और यहाँ पर क्लास में अकेली हो गई होती है रात को, क्योंकि सारे बच्चे जा चुके होते हैं। तो यहाँ पर टीचर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हबीनी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। टीचर कहते हैं कि चलो घर चलो, ये सब तो होता ही रहेगा। और इसे अपने साथ कार में लेकर घर जाने लगते हैं। अब तो मतलब हबीनी की जो फीलिंग्स होती है वो पूरी नेक्स्ट लेवल पहुंच गई होती है टीचर के लिए। और अगले दिन हबीनी और इसका फ्रेंड आर्ट टीचर के रूम में होते हैं। तभी यहाँ पर आर्ट टीचर और हबीनी के टीचर दोनों आ जाते हैं। ये दोनों छुप जाते हैं वहीं पर। और यहाँ आर्ट टीचर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत, हाँ कर दो बस एक बार। टीचर कहते हैं कि मैं नहीं करता तुझसे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और टीचर ऐसे चले जाते हैं। ये देखकर मतलब हबीनी का जो फ्रेंड होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है कि इसने मेरी आर्ट टीचर का दिल दुखाया, तो दुखाया कैसे। ये मारने के लिए जाता है टीचर को, बट हबीनी इसको रोकती हुई कहती है कि मत जा यार प्लीज़ मत जा। बट ये मानता ही नहीं उसकी बात। तो हबीनी इसको बता देती है कि अभी मत मार यार, वो मेरा माल है, प्लीज़ छोड़ दे उसको, ऐसा कुछ। और फिर ये उसको छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं इनके स्कूल में एक पड़ोस के स्कूल के कुछ स्टूडेंट आए होते हैं जो कि आर्चरी किया करते हैं, फाइट किया करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स वाले होते हैं ये सब। इन्हीं के बीच एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम यूसुके होता है। और ये एक्चुअल में यहाँ पर हबीनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। बट ये सुन लेता है हबीनी के फ्रेंड्स को बातें करते हुए कि हबीनी जो है वो टीचर को पसंद करती है। तो इस बेचारे का दिल ही टूट जाता है। स्कूल के बाद घर आते हुए पूरा स्कूल खाली हो जाने के बाद हबीनी टीचर के पास जाती है। टीचर मस्त सोए होते, ये उनको उठाकर कहती है कि सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। टीचर कहते हैं जाके पढ़ाई वढ़ाई करो, क्या बोल रही हो ये। हबीनी कहती है कि सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। टीचर के नाम मानने पर हबीनी कहती है कि अगर मैं हिस्ट्री में 90 लाई तो आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। टीचर को हंसी आ जाती है, कहते अबे तेरे 60 तो आते नहीं, 90 का लाएगी, भाग यहाँ से। पर टीचर अभी हबीनी के प्यार से अनजान है कि वो कुछ भी कर सकती है इनके पीछे। और हबीनी एक्चुअल में टीचर को पाने के लिए पढ़ाई करने लग जाती है, अपनी फ्रेंडों से बातें करती है, उनको बताती है अपनी फीलिंग्स और रात दिन पढ़ने लग जाती है। और एक दिन अचानक हबीनी टीचर से टकरा जाती है और टीचर का चश्मा टूट जाता है और टीचर हो गए होते पूरी तरह से अंधे। तो उनको घर छोड़ने कौन जाएगा? हाँ हबीनी जाएगी। और ये उनको घर छोड़ने जाती है और यहाँ पर दोनों नैन मटक्का कर रहे होते हैं। तो जो आर्ट्स वाली टीचर होती है वो इनको ये नैन मटक्का करते हुए देख लेती है और कहती है हरामी मुझे मना करके स्टूडेंट के साथ यहाँ पर टाका भिड़ा के बैठा है, छी।
और अगले दिन हबीनी का फ्रेंड फिर से आर्ट्स टीचर के पास आ जाता है उनको सेड्यूस करने के लिए। कहती कि मैं नहीं करती भाई तेरे से प्यार व्यार, जा भग जाए यहाँ से, मैं जा रही हूँ यहाँ से, और चली भी जाती है वो। और यहाँ दूसरी तरफ हबीनी के हार्मोन्स जो होते हैं वो कंट्रोल के बाहर हो गए होते हैं, वो टीचर के आगे पीछे ऊपर नीचे घूमती रहती है हमेशा। टीचर कहते हैं कि अबे मत घूम ऐसे मेरे पास, जा यहाँ से। और इसको कुछ उल्टा सीधा भी वो बोल देते हैं इसको भगाने के लिए, और ये बेचारी रोने लग जाती है। रोती हुई ये रात को अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उन दोनों को बताती है कि टीचर ने मेरे को ऐसे 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 बोला है। और ये दोनों भाई एक नंबर के चमच होते हैं भाई, टीचर के पास पहुंच जाती है उसी रात और कहते हैं कि देख भाई क्या दिक्कत है तेरी, तूने हमारी फ्रेंड को रुलाया तो रुलाया कैसे, दिल तोड़ा तो तोड़ा कैसे, तू माफी मांग उससे, टीचर की मतलब इज्जत है ही नहीं कोई यहाँ पर। और ये टीचर चेक करते हैं पेपर के अंदर, तो हबीनी के हिस्ट्री में 97 आए होते हैं, उसने 90 बोला था बट 97 आ गए हैं, तो अब मतलब सर को गर्लफ्रेंड बनानी ही पड़ेगी। मतलब वो यहाँ रात को घर जाते हुए हबीनी को दो उसकी बाप के उम्र के अधेड़ आदमी छेड़ रहे होते हैं रास्ते में, तभी टीचर आ जाते हैं इसके पास और इसको घर लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि अब गुरुजी को भी अपने प्यारी शिष्य से प्यार हो गया होता है यहाँ पर। और हबीनी अगले दिन स्कूल में रिजल्ट देखती है 97 आए होते हैं, पर ये कंफर्म नहीं होती कि टीचर इसको अपनाएंगे कि नहीं, इसलिए ये सूखे के पास जाती है, वही पड़ोस के स्कूल का लौंडा जो होता है, और इसे सब कुछ बताती है। ये सूखे जिसका दिल टूट चुका है वो कहता प्यार तो प्यार होता है पगली, जरूरी नहीं कि हम जिससे करते हैं वो हमसे भी करें, ऐसा कुछ मतलब ज्ञान टाइप की पेल देता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद अगले दिन इनके स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला होता है। हबीनी आज दुल्हन बनी होती है और यहीं पर टीचर के पास वो भाग कर जाती है। टीचर मस्त छत के ऊपर बैठे होते हैं, ये अपना प्यार जाहिर करने आई हुई है यहाँ पर। टीचर छत पर बैठे हुए हैं, हबीनी यहाँ आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और माहौल बहुत ही रोमांटिक हो जाता है, दोनों के हार्मोन्स उफान मार रहे होते हैं। और फिर 40 साल के टीचर अपनी 16 साल के स्टूडेंट को दबोच कर किस करने लग जाते हैं। अबे क्या हो रहा है भाई, मैं नहीं बना रहा। ओके रुको जरा सबर करो भाई। इसके बाद इनकी कोई वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर स्कूल में वायरल कर देता है। अगली सुबह स्कूल अथॉरिटीज तक ये बात पहुंच जाती है और टीचर को बुलाया जाता है, इनकी इज्जत उतारी जाती है पहले, और फिर हबीनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। टीचर की रिमांड लग रही होती है। टीचर कहते हैं कि हबीनी की कोई गलती नहीं है, मैंने उसको ये बोला था, प्रपोज किया था, सेड्यूस किया था, ये सारी चीज़ें बोलते हैं जिस वजह से हबीनी को स्कूल में रखा जाए। बट ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों प्रेमी जोड़े मिलते हैं एक दिन, और टीचर कहते हैं कि अब हमें साथ में नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम दोनों काफ़ी अलग अलग, हमारा रिश्ता भी अजीब है, तो ये दुनिया को मतलब नहीं पसंद होगा। हबीनी रोते हुए यहाँ से भाग जाती है और यूसुके से मिलती है। यूसुके इसे अपनी फीलिंग्स बताता है कि हबीनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यूसुके की बात का तो काक फर्क नहीं पड़ता है, यह चली जाती है क्योंकि हबीनी को अपनी एज का लौंडा नहीं बल्कि अपने पिता की एज के लौंडे में इंटरेस्ट होता है। हबीनी अब स्कूल नहीं जाती है, निकाल दिया तो गया ही था, इसको तो रैंडम ऐसे घूमती रहती है। और इसकी जो फ्रेंड होती है उसके पास आती है और कहती है कि टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया है, पर हबीनी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि टीचर ने तो इसको धिक्कार दिया होता है ना, तो कोई नहीं होता। इसकी फ्रेंड बताती है कि तुझे बचाने के लिए उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया कि उन्होंने तुझे प्रपोज किया था, पहले कदम बढ़ाया था, ये वो सारी चीज़ें। अब ये सुन के हबीनी टीचर से मिलने आती है और बीच में अपनी बाइसिकल से गिर जाती है, पैर टूट गया होता, फिर भी रेंग रेंग के टीचर तक पहुंच ही जाती है। ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। टीचर कहते हैं कि हबीनी मेरी जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और कहते हैं कि देखो तुम्हारा मैं वेट करूँगा, तुम जब बड़ी हो जाओगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगी, तो हम एक दूसरे को डेट करेंगे, मस्त रोमांटिक रिलेशनशिप बना के रखेंगे। और फिर ऐसे ही इसके बाद 1.5 साल बीत जाते हैं और इनका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाता है। हबीनी की फ्रेंड ने अपनी क्लास का एक लौंडा पटा लिया होता है, तो उसकी लाइफ थोड़ी ठीक चल रही होती है। बट जो इसका मेल फ्रेंड था वो अभी भी आर्ट्स टीचर के पीछे ही पड़ा हुआ है, मतलब हाथ वाथ धो के बिल्कुल, लगता है लौंडाबाजी मार के रुकेगा। और हबीनी जब स्कूल से बाहर आती है तो टीचर इसका वेट कर रहे होते हैं। दोनों यहाँ पर बाहर मिलते हैं। टीचर कहते हैं स्कूल तो हो गया, अब आगे क्या करोगी? हबीनी कहती है सर मैं आपके बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। और भाई क्या था ये मेरे को नहीं पता। ओके 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 देखो यार, इससे पहले मेरे को कमेंट में कुछ लड़कियां जाकर उल्टा सीधा बोल दे जो कि रोज बोलती रहती हैं। मैं उनको पहले बता दूं, मेरे को पता है ये एक रोमांटिक मूवी है। कमेंट में कुछ भी ज्ञान की देवियों ज्ञान मत देना जाकर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्ञान पढ़ चुका हूँ मैं, तो ये मेरे को पता है रोमांटिक मूवी अच्छी मूवी है। जस्ट इसको मैंने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके ये ज्ञान की देवियों के लिए था। देखो भाई अब एक बात बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट और टीचर ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। ये बस मेरी थिंकिंग है, मैं अपनी बता रहा हूँ। स्टूडेंट और टीचर का ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि कमेंट में कुछ लड़कियां आएंगी बोलेंगे भाई तू होता कौन है बोलने वाला, जज करेगा तू लड़कियों को, जज करेगा, ऐसे से बोलती हैं लड़कियां। मेरे को बताओ यार खो देखो जैसे कि ना यार एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मेरे को कमेंट में पढ़ने को मिल रहा है कुछ टाइम से। एक मूवी है, ठीक है, बेसिकली कोई सी भी मान लो रैंडम सी, उसमें एक लड़की है, उसका कैरेक्टर है। अब भाई देखो वो विलन का रोल कर रही है, प्रोस्टिट्यूट का रोल कर रही है,
वो लोंडो को मार रही है, लोंडो को ताड़ रही है। जिस तरीके से डायरेक्टर ने उसको बनाया है, जो हमें दिखाना चाहता है, मैं वही एक्सप्लेन करूंगा, वही दिखाऊंगा ना उसके कैरेक्टर को। अगर वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है तो मैं इसमें यही बोलूंगा ना कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। मैं उसको ये तो नहीं बोल दूंगा ना जाके कि वो जाकर भीख मांगती है, ठीक है। तो इस बात के चक्कर में जैसे कुछ लड़कियों को मैंने बोल दिया था कि वो लड़कों को घूरती है, चिल्लाती हैं, ताड़ती, उनको प्यार हो जाता है, तो भाई कुछ लड़कियां हो गई ट्रिगर्ड, बहुत बुरी ट्रिगर्ड हो गई। वो कह रही मुझसे कमेंट के अंदर, तू लड़कियों को जज करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। अरे बहन, मैंने नहीं बोला है कुछ ऐसा, वो फिल्म के उसमें बना रखा उन लोगों ने ऐसा, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फील कराने की कोशिश करता हूँ कि क्या दिखाना चाहता है जज। बस मेरे जो बोलने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा फनी होता है और थोड़ा ना वैसा होता है, मतलब रफ टाइप का लगता है कि कितना बदतमीजी से बोल रहा है, बट वो बदतमीजी से नहीं बोलता हूँ, ठीक है। इसलिए यार प्लीज़ ज्ञान मत दिया करो कुछ लोग, पहले समझो। और ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो मुझे जानते नहीं है, तो न्यू आते हैं कुछ व्यूअर्स ना, वो मेरी 1-2 वीडियो देखते हैं, उसमें मैं कुछ एक्सप्रेस कर देता हूँ, ऐसी चीज़ मैं बता देता हूँ ना जो कि मतलब काफ़ी ऑफेंसिव होता है। मेरे को पता है, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी ऑफेंसिव बोल रखी है, बट वो ऑफेंसिव नहीं है। वो अगर मूवी देखोगे आप लोग तो उसमें भी वो चीज़ दिखाई जाती है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी ऐसे वीडियोस के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।